नमस्कार, स्वागत है आपका फुल एंड फाइनल का इजराइल का हमला कुछ घंटों बाद। आज की सबसे बड़ी खबर है, कुछ घंटों बाद काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नेतन्याहू की मीटिंग्स चल रही हैं, बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन पहली बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान में इजराइल की बमबारी। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ का हमला, यह देखिए जरा। दक्षिण लेबनान के 6 शहरों पर हमला किया गया है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल। अब तक मारे गए 278 हिजबुल्लाह लड़ाके। वेरी वेल मेड डिटेल, हमारी टीम ने बहुत डिटेलिंग के साथ यह खबर बनाई है। यह देखिए जरा, दक्षिण लेबनान में इजराइल की बमबारी। यह देखिए राहुल, वीडियो को फिर से प्ले करिए। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ का हमला, यह देखिए जरा। दक्षिण लेबनान के 6 शहरों पर एक साथ हमला किया गया है। अब तक मारे गए 278 हिजबुल्लाह के लड़ाके। यह बड़ी खबर है, दक्षिण लेबनान पर बड़ा हमला किया गया है। वीडियो देखिए अब आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, ब्रेक करिए। हिजबुल्लाह कमांडर पर पिन पॉइंटेड अटैक, वीडियो के साथ। यह देखिए जरा, साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह कमांडर पर हमला किया गया। यह देखिए जरा, हमले में मारा गया सीनियर फील्ड कमांडर। आईडीएफ का हिजबुल्लाह कमांडर की गाड़ी पर ड्रोन अटैक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, नॉर्थ इजराइल में आईडीएफ पोस्ट पर हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह के हमले में तबाह आयरन डोम। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए जरा। नॉर्थ इजराइल में बड़ी खबर आ रही है, आईडीएफ पोस्ट पर हमला। यह देखिए जरा, हिजबुल्लाह के हमले में तबाह आयरन डोम। यह देखिए जरा, हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी कर किया दावा। यह देखिए जरा, हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में तबाह आयरन डोम। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, यह देखिए जरा। जरा ये दोनों खबरें देखिए। हिजबुल्लाह के ऊपर हमले में कई शहरों पर एक साथ अटैक किया गया है। और ये देखिए, नॉर्दर्न इजराइल में आयरन डोम पर हमला किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। एक और ब्रेकिंग सीधा ये राहुल, ये दोनों खबरें निकाल कर रखिएगा। सेंट्रल गाजा पर आईडीएफ का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा, ब्रेक करिए। गाजा के नुसीरत कैंप पर एयर स्ट्राइक की गई है विद वीडियो। हमले में मारे गए हमास के 2 सीनियर कमांडर। यह देखिए जरा, यह देखिए सेंट्रल गाजा। राहुल, पहली वाली ब्रेकिंग, इस फॉर्मेट की जो पहली ब्रेकिंग है वो वाली ब्रेकिंग और ये वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। एक तरफ हिजबुल्लाह पर अटैक, दूसरी तरफ सेंट्रल गाजा में अटैक। आईडीएफ का विध्वंसक हमला, गाजा के नुसीरत कैंप पर एयर स्ट्राइक की गई है। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। हमले में मारे गए हमास के 2 सीनियर कमांडर। ये देखिए जरा, ये बड़े वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं। बड़ा मेजर अटैक किया गया, ये देखिए जरा। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर सीधे आई है, यूक्रेन के चिन्ह पर रूस का बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा, रूस ने 3 स्कैंडर मिसाइल से किया बड़ा हमला। यह देखिए वीडियो जरा, यूक्रेन के चिन्ह में बड़ा अटैक किया गया है। रूसी हमले में 11 लोगों की मौत, 22 जख्मी। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। हर तरफ युद्ध की आग है। यूक्रेन के चिन्ह में रूस का बड़ा हमला, रूस ने 3 मिसाइल से हमला किया गया है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, यूक्रेन का रूसी पोजीशंस पर बड़ा अटैक। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। यूक्रेनी एमएलआरएस का विध्वंसक हमला, यह देखिए जरा। ओहो, बड़ा अटैक किया गया है। एमएलआरएस हमले में कई रूसी पोस्ट तबाह हो गई। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये देखिए जरा, एक तरफ यूक्रेन के चिन्ह में रूस का हमला, फिर यूक्रेनी एमएलआरएस का विध्वंसक हमला। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। लेकिन अब बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, दुबई में जल प्रलय से हाहाकार। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर वीडियो के साथ। दुबई में एयरपोर्ट और रनवे पर भरा पानी। वीडियो देखिए जरा, दुबई की सड़कें समंदर में तब्दील, दुबई के घरों और मॉल में घुसा पानी। ये देखिए, ये है दुबई। दुबई जाने के लिए बहुत सारे लोग तैयार रहते हैं। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। भारी बारिश के बाद जलमग्न हुई दुबई। ये देखिए जरा राहुल, वीडियो को फिर से प्ले करिए और फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा।
ये देखिए दुबई में बारिश के बाद क्या तूफान आया है यहां पर दुबई। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, दुबई में महंगी पड़ी क्लाउड सीडिंग ब्रेक करी इस वक्त की बड़ी खबर। आर्टिफिशियल बारिश की वजह से भीषण बाढ़। ये देखिए जरा, ओह लुक एट दिस, ये एसयूवी है। दुबई में क्लाउड सीडिंग के लिए उड़ाया गया था विमान। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, इस शॉट को फिर से प्ले करिएगा राहुल। दुबई में क्लाउड सीडिंग भारी पड़ी है। ये देखिए जरा, दुबई में बारिश से भारी तबाही। ये देखिए जरा, चारों तस्वीरें दिखाइए दुबई में फ्लड सिचुएशन की। ये देखिए जरा, चारों तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। ये है दुबई। ये देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बाढ़ में मॉल और घर डूब गए, सड़कें बनी समंदर, महंगी गाड़ियां क्लाउड सीडिंग की वजह से पानी में बह गई। अब सीधे आइए राहुल, जरा ऑटो खबरें दिखाएंगे, हमारे मेहमानों को इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद इस शो को बिग वे में हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। प्ले इट ऑन। ये देखिए पहली बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान में इजराइल की बमबारी, हिजबुल्लाह कमांडर पर पिन पॉइंटेड अटैक। नॉर्दर्न इजराइल में एक और अटैक हुआ है, गाजा के नुसीरान कैंप पर एक और हमला हुआ है। ये जो खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं बता रहे हैं कि इजराइल ने अपने सारे फ्रंट्स खोल दिए हैं। सीधे चलिए, मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अब से सबसे पहले मेरे साथ स्क्रीन पर द लेजेंडरी जीडी बख्शी सर, स्वागत है आपका। मेरे दो शानदार जर्नलिस्ट, दोनों इजराइल भी होकर आए हैं और रूस भी होकर आए हैं और आज इन दोनों का कनेक्शन है। सबसे पहले स्क्रीन पर मनीष झा, थैंक यू मनीष। मेरे साथ है सुमित, जिन्होंने कल भारत में ईरान के एम्बेसडर का इंटरव्यू लिया और हमने आपको दिखाया वो इंटरव्यू। आप दोनों का स्वागत है। पहली बड़ी खबर राहुल दिखाने से पहले, तबाही का काउंटडाउन। ये देखिए, सीक्रेट डील से वर्ल्ड वॉर, इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। ईरान पर किसी भी वक्त इजराइल का हमला, यह जानकारी आ रही है। दूसरी खबर, जवाबी कार्रवाई पर ईरान का नया कानून है कि हम छोड़ेंगे नहीं। रूस ईरान की बीच सीक्रेट डिफेंस डील हो गई है और क्रीमिया में यूक्रेन ने तबाही मचा दी है। पहली फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर जल्द पलटवार कर सकता है इजराइल। ब्रेक करिए राहुल। टारगेटेड मिलिट्री स्ट्राइक कर सकता है इजराइल, बड़ी खबर। अमेरिका को इजरायली हमले की आशंका, बड़ी खबर। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में बड़ा दावा, बड़ी खबर। सीधे आइए, कैंप 4 पर अगली ब्रेकिंग में दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए। सीधे आइए, ये देखिए जरा, जवाबी कार्रवाई पर ईरान का नया कानून। ब्रेक करिए। तुम हमें छुओगे तो हम तुम्हें तबाह कर देंगे। ईरान पर हमला करने वालों को मिलेगी सजा। हिट एंड रन का युग खत्म हुआ, आईआरजीसी ने कहा। आईआरजीसी कमांडर की इजराइल को सीधी धमकी। राहुल, दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को। ईरान ने सीधे सीधे वार्निंग दे दी है और अमेरिका ने कहा कि इजराइल कभी भी हमला कर सकता है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग, अगली फ्लोर ब्रेकिंग में आपको दिखा रहा हूं। रूस और ईरान के बीच सीक्रेट डिफेंस डील। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, SU-35 फाइटर बॉम्बर्स के लिए गुप्त समझौता हो गया है। रूस से S-400 खरीदना चाहता है ईरान। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि ईरान के पास फाइटर प्लेन्स की कमी है इजराइल के मुकाबले। हवाई हमलों में रूसी हथियारों से ईरान की मदद, वॉशिंगटन पोस्ट ने किया बहुत बड़ा दावा। और अगली बड़ी खबर राहुल, सीधे दिखाइए, बम धमाकों से दहला क्रीमिया का मिलिट्री बेस। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, जान कोई मिलिट्री एयरफील्ड में धमाका हुआ है। एयरफील्ड में 6 जगहों पर लगी आग। रूसी एयरफील्ड में S-400 डिफेंस सिस्टम मौजूद। क्रीमिया एयरवेज में अटैक हेलीकॉप्टर्स निशाना। दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए जरा, ये दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में सीधे आइए वीडियो पर अगली ब्रेकिंग न्यूज। इजराइल ने एयर डिफेंस की दिखाई ताकत। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा वीडियो के साथ, सी डोम के फायरिंग का वीडियो जारी किया। यह देखिए जरा, सी डोम यानी इनका जो आयरन डोम है, यह उसका सी वर्जन है। आयरन डोम का नेवी वर्जन है। यह देखिए जरा, सी डोम से लैस इजरायली नेवी के सार 6 कॉवेट। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। इजराइल ने जारी कर दिया अपने सी डोम का वीडियो। समंदर में उन्होंने आयरन डोम जो लगाया। राहुल, इस वीडियो को फिर से प्ले करिए। इस वक्त के बीच में एक बड़ी खबर, ईरान पर जल्द पलटवार कर सकता है इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आइए 4 पर।
ये इस वक्त की बड़ी खबर। टारगेटेड मिलिट्री स्ट्राइक कर सकता है इजराइल, ब्रेकिंग और शॉट राहुल। अमेरिका को इजरायली हमले की आशंका, बड़ी खबर। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं राहुल। इससे पहले वाला जो सी डोम वाली खबर थी उसको बगल में ब्रेकिंग और शॉट के तौर पर चलाइए, सीधे इसके फ्लोर पर आइए। बड़ी खबर, ईरान पर जल्द पलटवार, यूएस का दावा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए, ईरान पर बहुत जल्द पलटवार कर सकता है इजराइल, यह जानकारी आ रही है। टिकर ऑफ करना जरूरी है। यह देखिए जरा, ईरान पर टारगेटेड मिलिट्री स्ट्राइक कर सकता है इजराइल, यह बड़ी खबर आ रही है। आईआरजीसी के, यह देखिए, मैं चाहूंगा बगल वाली सी डोम के शॉट्स नहीं है, ये सी डोम के शॉट चलाइए। ये देखिए, आईआरजीसी के सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है, ये जानकारी आ रही है। फिर जो जानकारी आ रही है, इजराइल पर 13 अप्रैल के हमलों का जवाब देने का दबाव है। इजराइल ने अभी अमेरिका को पलटवार के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं दिया है। इजराइल हमले ना करे तो तनाव में आएगी कमी, ये बड़ी खबर आ रही है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान पर डायरेक्ट अटैक से बचेगा इजराइल, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरानी प्रॉक्सी को टारगेट कर सकता है इजराइल, बड़ी खबर। ईरानी मिलिशिया हिजबुल्लाह पर हमला संभव, बड़ी खबर। सीरिया में ईरानी कार को तबाह कर सकता है इजराइल, बड़ी खबर। अमेरिकी मीडिया ने किया बहुत बड़ा दावा। राहुल सीधे इसके फ्लोर पर आइए और इसके बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। यह देखिए जरा, ईरान पर डायरेक्ट अटैक नहीं, इस वक्त की बड़ी खबर। अभी इस फ्लोर को ही लीजिए, रुक जाइए जरा। ईरान पर सीधा हमला नहीं करेगा इजराइल, यह जानकारी है। ईरानी प्रॉक्सी पर जवाबी विध्वंसक हमले कर सकता है। सीरिया में ईरानी मिलिशिया और हिजबुल्लाह पर हमले का प्लान। सीरिया में ईरानी कार्गो और गोदामों को तबाह कर सकता है। ईरानी हमलों में कम नुकसान की वजह से ईरान के बाहर हमलों से बचने के लिए ईरान और इजराइल दोनों पर बड़ा है दबाव, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। ईरान की ताकत को कम आंकने की गलती पड़ी भारी, ब्रेक करिए जरा। ईरान के बैलिस्टिक खतरे को इजराइल ने किया नजरअंदाज, ब्रेकिंग और शॉट। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने माना, सीधा आइए, मैं चाहूंगा डैनियल हगारी के भी शॉट दिखाइए। ईरान के न्यूक्लियर खतरे पर ज्यादा फोकस, बड़ा भारी। ये देखिए, बैलिस्टिक खतरे से ज्यादा न्यूक्लियर थ्रेट पर दिया ध्यान, डैनियल हगारी ने कहा। राहुल पहले वाला जो गोप्रो इसको संभाल के रखेगा। सीधा आइए, इसके फ्लोर डिटेलिंग में दे रहा हूं और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाएंगे। ये देखिए, ईरानी खतरा किया नजरअंदाज। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर खतरे पर ज्यादा फोकस किया, ये बड़ी खबर है। इजराइल ने ईरान की बैलिस्टिक ताकत को नजरअंदाज किया। इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कबूल किया, अमेरिका को भी ईरान के इरादों की भनक नहीं लगी। ईरान इजराइल पर सीधा हमला करेगा, यह अंदाजा नहीं था। इजराइल और अमेरिका दोनों ने ईरान की ताकत को कम आंका। राहुल, जो पहले वाला फ्लोर है, सबसे पहले वाला फ्लोर, वो लीजिए और ये तीनों ब्रेकिंग वन आफ्टर द अनदर लीजिए और सीधे चलिए। जनरल शंकर मेरे साथ जनरल बख्शी सर मौजूद है। बख्शी सर, कितने घंटे आपको लगते हैं कि अटैक करेगा? जो जानकारी आ रही है उससे लग रहा है कभी भी हो सकता है ना। देखिए, कल जो है अमेरिका का बहुत रिस्पेक्टेड फॉर्मर CIA एनालिस्ट स्कॉट रिटर ने कहा था कि 48 घंटों में जो है ये हमला ईरान के ऊपर हो सकता है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त दबाव है प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के ऊपर। बाइडन से उन्होंने कहा है आपको अकेले करना पड़ेगा, हम साथ नहीं देंगे इसमें, और उन्होंने बहुत दबाव डाला है कि वो ना करे। लेकिन जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हैं अपने इजराइल में, उनके तहत इतना प्रेशर है राइट विंग का कि वो कुछ ना कुछ करने पे मजबूर कर रहे हैं। एक जो हमने देख ही लिया है वो हिजबुल्लाह के ऊपर बड़ा हमला, कंसंट्रेशन हो रही है, जो कि आपने ओपनिंग अपने शॉट्स में दिखाया था। हिजबुल्लाह विल बी टेकन ऑन वेरी स्ट्रांगली, प्रॉक्सीज विल बी टेकन ऑन वेरी स्ट्रांगली, और सबसे ज्यादा तवज्जो अब वो हमास से हटकर हिजबुल्लाह के ऊपर ईरान आ रहा है। क्या ईरान स्ट्राइक करेगा, क्या इजराइल स्ट्राइक करेगा ईरान में? क्या पॉसिबल टारगेट्स हैं? 3 बड़ी टारगेट्स हैं वो। एक तो है उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी, 5 उनके प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट्स, उनमें से किसी एक, खासकर नतान्स को वो हिट कर सकता है। उसके अलावा जो IRGC के हेडक्वार्टर हैं
इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांड जी। के जो हेडक्वार्टर्स हैं उनको स्ट्राइक कर सकता है, या फिर जो कार्गो टर्मिनल्स हैं ईरान के जहां से उसका ऑयल शिप आउट होता जी। है उसको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। सर मेरे पास एक इसके खबर आ लिए रही या है, तो मैं आपसे इजराइल शेयर जरीचो करूंगा। आप मिसाइल्स मेरे का साथ इस्तेमाल बने ही रहिए करेगा। बख्शी सर। कैंप 4 पर आइए सीधे। ईरान को मुंह तोड़ जवाब देगा अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर, यूएस बेस पर हमले हुए तो विध्वंसक पलटवार। मिडिल ईस्ट में एयर डिफेंस मजबूत कर रहा है अमेरिका। अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन ने दी बड़ी चेतावनी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग दिखाइए राहुल। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान को मुंह तोड़ जवाब देगा अमेरिका। यूएस बेस पर हमले हुए तो विध्वंसक पलटवार। नाउ विद द शॉट जैक सुलिवन के। मिडिल ईस्ट में एयर डिफेंस मजबूत कर रहा है अमेरिका। दिखाइए शॉट्स राहुल, ये देखिए जरा। अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन ने दी बड़ी चेतावनी। सीधा आईएस के फ्लोर पर, यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। ईरान को करारा जवाब मिलेगा, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, यह देखिए जरा। और सीधे इसके बाद मैं जाऊंगा मेरे सहयोगी मनीष के पास। आइए जरा फ्लोर पर। यूएस बेस पर हमले हुए तो अमेरिका देगा विध्वंसक जवाब। मिडिल ईस्ट में सैन्य ताकत बढ़ा रहा यूएस सेंट्रल कमांड। एयर डिफेंस और अलर्ट सिस्टम मजबूत कर रहा है अमेरिका। ईरानी मिसाइल ड्रोन को करेंगे तबाह, यूएसए का। मिडिल ईस्ट में 7 देशों में करीब 40,000 अमेरिकी सैनिक। अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन का यह कहना है। इस वक्त की बड़ी खबर एक और, कैंप 4 पर लीजिएगा। ईरान के एक्शन पर होगा जबरदस्त रिएक्शन। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। पेंटागन ने ईरान को दी विध्वंसक वार्निंग। सब कुछ ईरान की प्रतिक्रिया पर निर्भर, पेंटागन ने कहा। इजराइल के साथ हमेशा खड़ा है अमेरिका। राहुल ये दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए, सिर्फ ब्रेकिंग। हर हाल में इजराइल की सुरक्षा करेंगे, यूएस ने कह दिया है। बड़ी खबर, ये दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, यानी अमेरिका ने मन बना लिया है कि वो अब इस युद्ध में एंटर करेगा। क्या यह समझा जाए? मैं मनीष के पास आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले यह बड़ी खबर। आइए जरा इसका फ्लोर ग्राफिक्स दिखाता हूं मैं राहुल, सीधा आइए, ये देखिए जरा। ईरान से एक्शन तो विध्वंसक रिएक्शन, बड़ी खबर। पेंटागन ने ईरान को दी विध्वंसक चेतावनी। राहुल इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में प्ले करिए, ये देखिए। हम ईरान से युद्ध नहीं चाहते, यूएस रक्षा विभाग ने कहा। इजराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। इजराइल पलटवार पर क्या फैसला करता है, इस पर नजर है, यूएस ने कहा। सब कुछ ईरान की प्रतिक्रिया पर निर्भर है। मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध को टालने की कोशिश, पेंटागन के प्रवक्ता का यह दावा है। सीधे चलिए राहुल, इसी फॉर्मेट में शॉट्स की जगह मनीष को, फिर दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट में मनीष को। मनीष, बड़ी अजीब बात है, द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ ईरान। व्हाट रबिश, क्या बोल रहे हैं ये लोग? ईरान के पाले में बॉल है या इजराइल के पाले में? क्योंकि नेतन्याहू इनकी पकड़ से दूर है, इसलिए ये ऐसा बोल रहे हैं। देखिए, बॉल किसके पाले में है वो तो पता नहीं, लेकिन गोल कहां होगा ये पता है। और वो इसलिए क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि इजराइल की तरफ से छोटा सा भी एक्शन होते ही ईरान की तरफ से हमला होगा। और उस वक्त ईरान की दलील ये होगी कि इजराइल ने जो हमला ईरान पर किया है उसमें अमेरिका ने मदद की है, और इसीलिए अमेरिका के जो मध्य पूर्व देशों में बेस हैं उस पर अब हम हमला करने जा रहे हैं। यानी बस इजराइल की तरफ से ट्रिगर दबेगा और उसके तुरंत बाद ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका के तमाम बेस हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि हालात कितने गंभीर है, इसको यूं समझिए कि अब अगला जो मिसाइल या गोला चलेगा उसके तुरंत बाद ईरान बनाम अमेरिका और इजराइल की जंग शुरू होने वाली है। और जैसा कि ईरान के राष्ट्रपति ने, आज ईरान का आर्मी डे है, और आज ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा कि हमने बता दिया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के जरिए कि हमारी ताकत क्या है और इजराइल कितना वल्नरेबल है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों पक्ष लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, बस सबको इंतजार है कि इजराइल की तरफ से एक मिसाइल दागा जाए। जी, मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, कैंप 4 पर आइए राहुल, पहले 4 पर लेंगे, फिर फ्लोर पर इस खबर की ब्रेकिंग लेंगे। आज ये मैं आपको जोक नहीं सुना रहा हूं, यकीन मानिए अमेरिका ने ईरान से गिड़गिड़ा कर कहा है कि अपना कोई एरिया खाली कर दीजिए, वहां पर इजराइल बम गिराएगा और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। यह हुआ है, इट इज अ फैक्ट। वेस्टर्न मीडिया के सोर्सेज से बड़ी खबर है। अमेरिका की ईरान से सीक्रेट डील की कोशिश एक्सपोज हो गई। ब्रेक करिए यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के साथ प्रतीकात्मक हमले की डील नाकाम। इजराइल का फेस बचाने की अमेरिकी कोशिश नाकाम। अमेरिकी प्रस्ताव को ईरान ने किया खारिज। ईरानी अधिकारी के हवाले से द क्रैडल की रिपोर्ट में बड़ा दावा हुआ। ये फ्लोर ब्रेकिंग मारिए, ये बहुत बड़ी खबर है। सोचिए, व्हाट इज दिस? ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, ब्रेक करिए। अमेरिका की ईरान से सीक्रेट डील की कोशिश एक्सपोज।
ईरान के साथ प्रतीकात्मक हमले की डील नाकाम। इजराइल का फेस बचाने की अमेरिकी कोशिश थी ये। अमेरिकी प्रस्ताव को ईरान ने किया खारिज। ईरानी अधिकारी के हवाले से द क्रैडल की रिपोर्ट में दावा। राहुल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये देखिए, अमेरिका की ईरान से सीक्रेट डील की कोशिश एक्सपोज हो गई है। इसमें अमेरिका और ईरान के शॉट भी दिखाइए जरा। ईरान के साथ प्रतीकात्मक हमले की डील नाकाम। इजराइल का फेस बचाने की अमेरिकी कोशिश। सीधा ये फ्लोर, ये देखिए जरा, सीधा ये अमेरिका की सीक्रेट डील एक्सपोज हो गई है। बख्शी सर, ये बहुत हैरान करने वाली खबर है ये। इट्स बेसिकली अ शेम। लेकिन सुमित ने कल ईरान के एम्बेसडर का इंटरव्यू किया, मैं उनसे जानूंगा ये देखिए, इजरायली हमले से पहले अमेरिका ने ईरान से सीक्रेट डील की कोशिश की। इजराइल के प्रतीकात्मक हमले सुनिश्चित करने के लिए ईरान से अनुरोध किया। बताइए प्लीज कोई मैदान दे दीजिए, वहां पर आके वो बम गिराएंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा। इजराइल की साख बचाने के लिए प्रतीकात्मक हमले की अनुमति मांगी। ईरानी सैन्य सुरक्षा अधिकारी के हवाले से क्रैडल की रिपोर्ट में दावा। अमेरिका ने मध्यस्थों के जरिए ईरान सरकार को भेजा प्रस्ताव। ईरान ने प्रतीकात्मक हमले पर जवाबी कार्रवाई नहीं करने को कहा। अमेरिकी मध्यस्थों के इस प्रस्ताव को तेहरान ने खारिज कर दिया है। अमेरिकी मध्यस्थों को ईरान ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। द क्रैडल की रिपोर्ट है। सुमित, दिस इज अ जोक कि भाई ये युद्ध है, दिस इज वॉर। ये कोई लॉलीपॉप थोड़ी है कि नेतन्याहू को एक लॉलीपॉप दे दी, नहीं बच्चा चुप हो जाएगा। लेकिन निशांत, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप देखें कि 2020 के बाद से लगातार ईरान कोई ऐसा मौका ढूंढ रहा था जिससे वो ना सिर्फ ये कोशिश कर सके कि अपनी पोस्टरिंग दिखा सके, चाहे वो जनरल सुलेमानी के असैसिनेशन के बाद हो या फिर उनके कई बड़े साइंटिस्ट के बाद हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है सीरिया में हुए अटैक ने उनको वो मौका दे दिया। अब इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि कल भी जब मेरी बात हुई ईरानी एम्बेसडर से, तब उनका साफ तौर पर कहना था कि हमको ये दिखाना था कि हम बातें नहीं करते, हमको ये दिखाना था कि देखिए लगातार आप जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं और ये हमारा सेल्फ डिफेंस को लेकर अटैक था। तो निश्चित तौर पर ईरान ने जो करना था, दिखाना था, वो दिखा चुके हैं। अब इजराइल की बारी है। इजराइल ये भी करना चाहता है कि इजराइल के प्रधानमंत्री ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए वो भी अब इस मामले में पीछे नहीं है। तो एक तरीके की पोस्टरिंग है जो दोनों देश दिखाना चाहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इससे जो पूरे मिडिल ईस्ट की जो डायनामिक्स है या फिर आप कह सकते हैं कि जियोपॉलिटिक्स है वो बहुत बिगड़ रही है। मेरे साथ बने रहिए आप। मैं चाहूंगा राहुल इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये क्या मजाक है, ये क्या हो रहा है? वो बोल रहे हैं कि अपना खाली मैदान दे दो, उसमें वो बम गिराएगा, फिर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ईरान कहता है नहीं, हम तो नाराज हैं। ये हो क्या रहा है? दिस इज वॉर। इधर आइए, क्यों पुतिन ने ये इस वक्त हमारे पास जो जानकारी आ रही है, क्या ईरान की संभावित जवाबी कार्रवाई से अमेरिका डर गया है? ये जानकारी आ रही है, दिखाइए जरा, प्ले ऑन करिए जो हमारे पास डिटेलिंग आ रही है। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ सवाल हैं। क्या ईरानी मिसाइलों को रोक पाने में अमेरिका इजराइल सक्षम है? ये देखिए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा ये सबके बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। इजराइल को ईरानी हमलों से नहीं बचा पाएगा अमेरिका, ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका ने इजराइल को किया आगाह। तेरह अप्रैल जैसे हमलों से इजराइल को बचाना मुश्किल, यूएस ने कह दिया है। सेकंड, कुछ ही सेकंड में पलटवार की धमकी ईरान दे चुका है। एक्सियोस की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट वहां पर वो। और इस वक्त ईरान ने कहा है, अमेरिका ने यह भी कह दिया कि बड़ा हमला होगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग, जवाबी कार्रवाई पर ईरान का नया कानून। ब्रेक करिए जरा। तुम हमें छुओगे तो हम तुम्हें तबाह कर देंगे। ईरान पर हमला करने वालों को मिलेगी सजा। हिट एंड रन युग खत्म हो गया, आईआरजीसी ने कहा।
आईआरजीसी कमांडर की इजराइल को सीधी धमकी, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये देखिए बड़ी खबर, जवाबी कार्रवाई पर ईरान का नया कानून, तुम हमें छुओगे तो हम तुम्हें तबाह कर देंगे। ईरान पर हमला करने वालों को मिलेगी सजा। हिट एंड रन का युग खत्म हो गया, आईआरजीसी ने कहा। आईआरजीसी कमांडर की इजराइल को सीधी धमकी, बड़ी खबर है, इसके फ्लोर पर आइए। ईरान का नया कानून, इस वक्त की बड़ी खबर, तुम हमें छुओगे तो हम तुम्हें तबाह कर देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे दिखाइए, फ्लोर ग्राफिक्स ओनली। ये देखिए, जो भी ईरान पर हमला करेगा उसे सजा मिलकर रहेगी। हिट एंड रन का युग खत्म हो गया है। आईआरजीसी कमांडर की इजराइल को सीधी धमकी, हमलों का जवाब देने के लिए ईरान ने नया नियम लागू किया है। इजराइल को ईरान के नए नियम के बारे में पता करना चाहिए, आईआरजीसी ने कहा है। राहुल यहीं से लीजिए अगली फ्लोर ब्रेकिंग, ब्रेक करिए। ईरान पर हमले का होगा विनाशकारी अंजाम, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान पर छोटी कार्रवाई की भी मिलेगी बड़ी सजा। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का विध्वंसक ऐलान, ईरान पर हमलों का मिलेगा करारा जवाब, रईसी ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया है। राहुल ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि छोटे हमले का भी बड़ा जवाब मिलेगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। एक में रईसी के शॉट दिखा सकते हैं ऑन द राइट, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आइए इसके फ्लोर ग्राफिक्स बनाओ, ये दिखाइए हमारे दर्शकों को ये जो जानकारी हमारे पास आ रही है, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के राष्ट्रपति का विध्वंसक ऐलान। ये देखिए, ईरान पर हमला करने वालों का अंजाम विनाशकारी होगा, ये बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। ईरान के खिलाफ छोटी कार्रवाई की बड़ी सजा मिलेगी, ये जानकारी आ रही है। ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का तेहरान जवाब देगा, ये जानकारी है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का बड़ा ऐलान, ईरान अपने मुजरिमों को कठोर, व्यापक और दर्दनाक सजा देगा। ईरानी स्टूडेंट न्यूज एजेंसी, उनके हवाले से जानकारी आ रही है। मैं सीधे लूंगा इसमें एक सुमित का रिएक्शन हो इसी फॉर्मेट में। सुमित, ईरान की तरफ से आपने उनके एम्बेसडर का इंटरव्यू किया, क्या जानकारी आ रही है? आर दे ऑल सेट? क्या उनको दुनिया के ओपिनियन की कोई चिंता नहीं है? देखिए, मैं निशांत आपको एक टर्म में बताऊं, जो उन्होंने एक लाइन मुझसे कही, वो मैंने उनसे जब ये सवाल पूछा कि इफ अगर ऐसा होता है कि ना सिर्फ इजराइल बल्कि इजराइल के साथ जो अलायंस है या फिर यूएस भी अटैक में शामिल होता है तो फिर आप क्या करने वाले हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा डोंट प्ले विद फायर। दैट मीन्स इसका मतलब क्लियर है कि वो भी पूरी तरीके से तैयार है ईरान रिस्पॉन्ड करने के लिए। और ईरान ये भी कह चुका है कि देखिए लगातार हम पर कई सालों तक अटैक हुए, लेकिन जब हमने जवाब दिया तो इतना गहरा था, इतना बड़ा था, लेकिन अगर हम पर दोबारा से रिटेलिएशन की गई तो ये इससे भी बड़ा और करारा जवाब हम इजराइल को देंगे। तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि ईरान भी तैयार है और ईरान ये जानता है कि अगर कोई भी गलतफहमी इजराइल की तरफ से की गई या कुछ किया गया तो ईरान बड़े मैसिव स्केल पर रिस्पॉन्ड करने को तैयार है। मनीष भी ऑन स्टैंड बाय, बड़ी खबर आ रही है और सीधे फ्लो 4 पर लीजिएगा। रूस ईरान के बीच सीक्रेट डिफेंस डील, ब्रेक करिए जरा। SU-35 फाइटर बॉम्बर्स के लिए गुप्त समझौता, रूस से S-400 खरीदना चाहता है ईरान। हवाई हमलों में रूसी हथियारों से ईरान की मदद, वॉशिंगटन पोस्ट ने किया बहुत बड़ा दावा। इसके फ्लोर पर आइए राहुल सीधे, बहुत बड़ी खबर है। इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ईरान की ढाल बना रूस, इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी हथियारों से ईरान को मिल रही है मदद, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, हवाई हमलों से रूसी हथियार करते ईरान की सुरक्षा, बड़ी खबर। SU-35 फाइटर बॉम्बर्स के लिए सीक्रेट डील, रूस से S-400 खरीदना चाहता है ईरान। ईरान के पास पहले से ही रूसी S-300 S-200 एयर डिफेंस है। ईरान को जल्द हो सकती है रूसी हथियारों की डिलीवरी। और सीधे आइए फ्लोर ब्रेकिंग लीजिए, इस वक्त की बड़ी खबर, युद्ध काल में ईरान के साथ खड़ा है चीन, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान पर हमले के बाद भी ईरान चीन साथ साथ, आत्मरक्षा के लिए ईरान के हमले, चीन ने कहा ईरान के साथ और मजबूत होंगे संबंध, चीन ने कहा। राहुल ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। चीन और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई है, बड़ी खबर, ये देखिए जरा। वेल डन पीसीआर, इसी के ऊपर हम डिस्कशन भी करेंगे। वेल डन पीसीआर, ये देखिए सीधे फ्लोर पर आइए और इससे पहले वाली ब्रेकिंग रशिया वाली बगल में चलाइएगा। मनीष भी ऑन स्टैंड बाय, बड़ी खबर, युद्ध काल में ईरान के साथ चीन, इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल पर हमले के बाद भी ईरान को चीन का साथ, ये बड़ी खबर आ रही है। भविष्य में ईरान के साथ कई क्षेत्रों में और बढ़ेगा सहयोग। और बगल में यहां पर देखिए रशिया वाली खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक्सीलेंट वर्क, जरा शॉट चेंज कर दीजिए और रशिया की ब्रेकिंग लगा दीजिए। ये देखिए जरा, मैं रशिया की खबर की बात कर रहा हूं ऑन द लेफ्ट साइड, ये देखिए जरा। और ईरान ने इजराइल पर आत्मरक्षा के लिए हमले किए, चीन ने यह कहा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरानी समकक्ष
उनके बीच में फोन पर बातचीत हुई है। ईरानी क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार है चीन। ईरान को ब्रिक्स में मेंबर बनाने में चीन की बड़ी भूमिका सीधे आई है मेरे साथ। इन दोनों खबरों को लेकर सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, रशिया तो साथ है ही, चाइना भी है, यानी ईरान के पास भी फायर पावर की कोई कमी नहीं है। सही कहा आपने। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यही नया ईरान है जिसको इजराइल या पश्चिमी देश जानबूझकर स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। आज की तारीख में जब ईरान ने हमला किया, उसके अगले ही दिन प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट रईसी के बीच में बातचीत हुई। रूस ने भरपूर समर्थन देने की बात कही है। रूस इस तैयारी में है कि अगर इजराइल के अटैक के समय अमेरिका ने भी समर्थन दिया तो वैसी स्थिति में रूस खुलकर इसमें समर्थन देगा। वहीं चीन ने भी ईरान को समर्थन देने की बात कही है। और सबसे बड़ी बात है, यह केवल डिप्लोमेटिक नहीं है बल्कि मिलिट्री पावर के तौर पर ईरान के पास आज जो हथियार है, जो कैपेबिलिटीज है, जो पूरी दुनिया ने 13-14 अप्रैल की रात में देखा, वो सब कुछ किसका दिया हुआ है? वो सब कुछ रूस का और चीन की मदद से ये सब कुछ किया हुआ है। तो इसी वजह से ईरान आज की तारीख में आश्वस्त है कि उसके साथ रूस है, उसके साथ चीन है और साथ ही कुछ ऐसे मुस्लिम बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। बी विद मी मनीष, बी विद मी। बड़ी खबर कैंप 4 पर तेल अवीव में आसमान छू रहे फ्लाइट के टिकट के दाम ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। तेल अवीव से यूरोपीय देशों के टिकट 10 गुना महंगे। तेल अवीव से लंदन का फेयर 68 से बढ़कर 550 यूरो हुआ। तेल अवीव से बर्लिन की टिकटें 110 से बढ़कर 2900 यूरो हो गई हैं। फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग दिखाई है इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, तेल अवीव में आसमान छू रहे फ्लाइट के टिकट के दाम। तेल अवीव से यूरोपीय देशों के टिकट 10 गुना महंगे। तेल अवीव से लंदन का फेयर 68 से बढ़कर 550 हुआ। तेल अवीव से बर्लिन की टिकट 110 से बढ़कर 2900 यूरो हुई। लेकिन अब बड़ी खबर, मैं बख्शी सर के पास आ रहा हूं, सीधा आइए राहुल। बड़ी खबर, ईरान के प्रॉक्सीज पर अटैक करना शुरू कर दिया है। कैंप 4 पर आइए राहुल। ईरान के प्रॉक्सीज पर इजराइल ने अटैक करना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह का कमांडर मार दिया है और ईरानी हमले के बाद और विध्वंसक हुई। आईडीएफ ब्रेक करिए। 24 घंटे में हमास के 40 ठिकानों पर इजराइल का हमला। गाजा में हमास के लॉन्च साइट तबाह। गाजा में हमास की मिलिट्री बिल्डिंग जमीन दोस्त। ब्रेकिंग और शॉट ब्रेक करिए। ईरानी हमले के बाद विध्वंसक हुई। आईडीएफ ब्रेक करिए जरा। 24 घंटे में हमास के 40 ठिकानों पर इजराइल का हमला। गाजा में हमास के लॉन्च साइट्स तबाह। एक और बड़ी खबर, सीधा ये कैंप 4 पर लेंगे राहुल। आईडीएफ के हमले का नया वीडियो आया सामने। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह कमांडर पर हमले का वीडियो। चेहा बीए इलाके में हिजबुल्लाह कमांडर इस्माइल बाज की मौत। अब वीडियो देखिए जरा, ये देखिए। हिजबुल्लाह कमांडर की कार को ड्रोन से निशाना बनाया गया। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। मारे गए हिजबुल्लाह के 2 बड़े कमांडर। ब्रेक करिए। ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए। रदवान फोर्स के सीनियर कमांडर की मौत विद द वीडियो। मिसाइल यूनिट चीफ मोहम्मद शेओरी की मौत। रॉकेट यूनिट के कमांडर महमूद फदल्ला की मौत। लेबनान के कफर दोनों इलाके में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक। सीधा आइए इसके फ्लोर पर। हिजबुल्लाह से बदला आईडीएफ का हमला। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं राहुल। जो 40 हमास के लड़ाके मार दिए गए वो ब्रेकिंग बगल में दिखाई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। दक्षिण लेबनान में इजरायली फोर्सेस ने हिजबुल्लाह पर पिन पॉइंटेड अटैक किया है। कफर दोनों में कार से जा रहे रदवान फोर्स के सीनियर कमांडर पर हमला किया गया। इजरायली एयर स्ट्राइक में मिसाइल यूनिट चीफ मोहम्मद शेओरी की मौत हो गई है। इजरायली हमले में रॉकेट यूनिट का कमांडर मारा गया है। यह बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ के मुताबिक 24 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह के 3 बड़े कमांडर्स मारे गए। यह जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। मैं सीधे चलूंगा। इसके बाद मेरे साथ एक और फ्लोर ग्राफिक्स है। सीधे आइए। हिजबुल्लाह का सबसे घातक हमला। ब्रेक करिए जरा, इसका ब्रेकिंग लेकर आइएगा राहुल। लेकिन सीधे मेरे साथ जल बख्शी मौजूद हैं। बख्शी सर, ऐसा लगता है कि इन्होंने ईरान के एलाइट के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए। बिल्कुल। देखिए, ये ईरान के मिसाइल अटैक के पहले भी गाजा से अपनी जो फोर्सेस हैं ईरान ने शिफ्ट करनी शुरू कर दी थी हिजबुल्लाह की तरफ। ईरान की नॉर्मल स्ट्रैटेजी रहती है कि उनके जो 3-4 दुश्मन होते हैं वो इनसे एक एक करके निपटते हैं।
सबसे खतरनाक पे पहले कंसंट्रेट करते हैं, फिर अगली टारगेट पे जाते हैं। तो ये तो यकीनन अब हिजबुल्लाह की तरफ दबाव बहुत बढ़ेगा ईरान का, क्योंकि हिजबुल्लाह ने भी इस मिसाइल स्ट्राइक में काफ़ी सपोर्ट दिया है ईरान को। उनके इलाके से भी बहुत सारे ड्रोन जो हैं वो फायर किए गए थे। Understood, तो sir. हिजबुल्लाह तो डेफिनेटली निशाने पर है ईरान के। अटैक हो गए हैं, 3 बड़े कमांडर ऑलरेडी मार गिराए गए हैं हिजबुल्लाह के। सर, अब मेरे पास- सबसे जो पेचीदा सवाल है वो है, क्या आप मैं थोड़ा खत्म Sure, कर लूं, please, sir, please, क्या sir. वो हम ईरान की सॉवरेन टेरिटरी पे अटैक करेंगे? क्या नातान्स के न्यूक्लियर प्लांट टारगेट पे होगा, आईआरजीसी के कमांड हेडक्वार्टर टारगेट पे होंगे, या वेपन मेकिंग फैसिलिटीज टारगेट पे होंगी? Understood. ये बड़ा भारी सवाल है, क्योंकि इससे पूरी जंग छिड़ सकती है Understood. मध्य एशिया में, जिससे दुनिया की इकोनॉमी पर हमारी इकोनॉमी शामिल बड़ा असर पड़ेगा। ऑलरेडी स्टॉक मार्केट टम्बलिंग शुरू हो You're गई। right, sir. सर आप मेरे गिरना साथ बने शुरू हो रहिए, गई है। मैं आपको एक और और- खबर दिखा रहा हूं सर, प्लीज बी विद मी। इजराइल का हमला कुछ घंटे के बाद, लेकिन यूक्रेन के हमले शुरू हो गए। दिखाइए जरा राहुल, क्रीमिया पर बड़ा हमला, आज की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए वीडियो के साथ राहुल। बम धमाकों से दहला क्रीमिया का मिलिट्री बेस। ब्रेक करिए जरा, जान कोई मिलिट्री एयरफील्ड में धमाका, वीडियो दिखाइए। यह अभी अभी हुआ है आज एयरफील्ड में। लोकेशन एयरफील्ड में 6 जगहों पर लगी आग। ये देखिए, रूसी एयरफील्ड में S-400 डिफेंस सिस्टम मौजूद। क्रीमिया एयरबेस में अटैक, हेलीकॉप्टर्स निशाना। ये बड़ी खबर है, ये देखिए जरा, क्रीमिया में बड़ा अटैक किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए दूसरी ब्रेकिंग, क्रीमिया हमले पर बड़ा खुलासा। ब्रेक करिए, क्रीमिया में 12 मिसाइल से हमला किया गया। विद वीडियो, पहले वेव में दागी गई 7 मिसाइलें। ये देखिए जरा, दूसरे वेव में 5 मिसाइलों से अटैक। रशियन चैनल राइबर का बड़ा दावा। राउंड दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। क्रीमिया पर बड़ा हमला कर दिया गया है। क्रीमिया पर बहुत बड़ा हमला कर दिया गया है। ये देखिए जरा, जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, फिर 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट। क्रीमिया मिलिट्री बेस की विध्वंसक तस्वीर। ब्रेक करिए जरा, रूस के 3 एविएशन स्क्वाड्रन बेस में मौजूद। ये देखिए जरा, सेम शॉट से चेंज करिए जरा। बेस में रूसी सेना के हथियार का गोदाम मौजूद। हमले में रूसी बेस को भारी नुकसान की खबर। आग की लपटों में गिरा जाना कोई मिलिट्री बेस। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। क्रीमिया के मिलिट्री बेस पर हमला कर दिया गया है। और मैं सीधे आऊंगा इसके लिए बख्शी सर के पास, लेकिन सीधे वॉल पर आइए। बगल में राहुल, ये सारी ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। क्रीमिया में रूसी एयरबेस पर भीषण हमला हुआ है। नंबर 1, क्रीमिया के जान-कोई एयरबेस में धमाका हुआ है। बड़ी खबर, 6 धमाके एक साथ हुए। ब्रेकिंग और शॉट बगल में। जान-कोई एयरबेस में रूस के 3 एविएशन स्क्वाड्रन मौजूद। अटैक हेलीकॉप्टर का मुख्य रूसी बेस है जान-कोई। सीधे चलिए, बख्शी सर मेरे साथ मौजूद है। बख्शी सर, वेरी क्विक रिएक्शन सर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। क्या यह समझा जाए कि क्रीमिया पर वापस कब्जे के लिए जंग शुरू हो गई है? देखिए, बहुत देर से अमेरिकन ये सब कह रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे जो हमने देखा है, यूक्रेन की हालत पतली हो गई है। उसकी मैन पावर की प्रॉब्लम है, एमुनेशन की भारी प्रॉब्लम है। और ये भी खबरें आ रही हैं कि कई यूक्रेन के यूनिट तो आत्मसमर्पण करना शुरू हो गए। मोराल में स्कॉट रिटर और मैकग्रेगोर, कर्नल मैकग्रेगोर, अमेरिकन जो एनालिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि अब वहाँ पे उनका जो है कमर टूटती दिख रही है। लेकिन इसको छुपाने के लिए वो लगातार ड्रोन के हमले, क्रूज मिसाइल्स के अपने हमले जो उनको इंग्लैंड और फ्रांस ने दिए हैं, उनसे वो जो है एयर बेसिस पर अटैक कर रहे हैं। कई कुछ तो अटैक्स वो रूस की पहले एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी अटैक करने की कोशिश वो कर रहे थे। ये चलते रहेंगे। सर, मैं आपको एक और जानकारी दे दूं सर। ग्राउंड सिचुएशन बख्शी सर, एक और इंफॉर्मेशन आ रही है, पार्डन में आपको रोकने के लिए। फ्लोर ब्रेकिंग लीजिए। क्रीमिया ब्रिज पर अटैक की तारीख, क्रीमिया ब्रिज के तबाही की तारीख तय हो गई। ब्रेक करिए जरा। 15 जुलाई तक यूक्रेन कर सकता है बड़ा हमला। यूक्रेन के 15 जुलाई तक ब्रिज को तबाह करने का प्लान। ब्रेकिंग और शॉट राहुल, क्रच ब्रिज पर हमले को लेकर द सन का दावा है। ब्रिज पर स्टॉर्म शैडो और सी ड्रोन से हमले का प्लान है। ब्रेकिंग और शॉट, क्रीमिया ब्रिज पर हमले की तारीख है वो सामने आ चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, क्रीमिया ब्रिज के शॉट दिखाइए जरा।
इस सब के बीच में सीधा आइए फ्लोर ग्राफिक्स जो है वो दिखाते हैं, उसके बाद अगली ब्रेकिंग एंड देन वील क्लोज। बड़ी खबर ये देखिए, क्रीमिया ब्रिज की तबाही की तारीख, राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट, एक्सीलेंट ग्राफिक्स, जस्ट कीप इट लाइक दैट। ये देखिए, रूस क्रीमिया को जोड़ने वाले कर्ज ब्रिज की तबाही का प्लान है। ये पुतिन की साख का ब्रिज है। पीछे स्काई कर दीजिए राहुल। 15 जुलाई 2024 तक ब्रिज को उड़ाने की तैयारी चल रही है और आसमान और समंदर से एक साथ हमले का प्लान है। बड़ी खबर है, आसमान से स्टॉर्म शैडो मिसाइल हमले की योजना है। विस्फोटक के साथ सी ड्रोन कर्ज ब्रिज पर हमले का प्लान है। हमले के लिए F-16 और 20 से 40 स्टॉर्म शैडो मिसाइल की जरूरत, 10 सन की रिपोर्ट है। एक और बड़ी खबर यहीं से ब्रेक करिए, रूसी सेना पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए विद द वीडियो। रूसी आर्टिलरी सिस्टम किया तबाह, विद द वीडियो। रशियन सेना का गोला बारूद डिपो भी नष्ट। यह देखिए जरा, यूक्रेन की 3 ब्रिगेड का एक साथ हमला।